यस बच्चों, इस वीडियो में हम लोग फोर्स में आगे की ओर पढ़ेंगे। आगे में हम लोग देखेंगे एक टॉपिक आता है आप लोगों का, फोर्स इज ड्यू टू इंट्रैक्शन। फोर्स इज ड्यू टू इंट्रैक्शन। ये इंट्रैक्शन की वजह से फोर्स एग्जिस्ट करता है। इस चीज को समझेंगे हम लोग कि आखिर इंट्रैक्शन चीज है क्या। ये बहुत खतरनाक वाली चीज। तो बेटा जी, इंट्रैक्शन का मतलब होता है एक दूसरे के कांटेक्ट में आना। विदाउट कांटेक्ट के हम लोग नहीं कर सकते हैं कि हमारे बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है। जैसे दो बॉडी ले लेते हैं, है ना, और दोनों बॉडी अगर एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करना चाहता हो तो क्या बिना इंट्रैक्शन के फोर्स अप्लाई कर लेगा क्या बेटा? नहीं करेगा। फोर्स अप्लाई करने के लिए इंट्रैक्शन का होना जरूरी है, दोनों के बीच में कांटेक्ट का होना जरूरी है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, आप लोग बचपन में गेम खेले होंगे, ये रोप वाला। चार बच्चे इधर और चार बच्चे इधर, और इन सब में एक कांटेक्ट होता है और इस रस्सी को खींचा जाता है एक दूसरे वाले ग्रुप के द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में। ए किधर खींचेगा बेटा? ए इस डायरेक्शन में खींचेगा और बी किधर खींचेगा? इस डायरेक्शन में खींचेगा। जब डायरेक्शन अपोजिट है तो मतलब साफ है कि भाई साहब फोर्स भी कहाँ लग रहा है? अपोजिट लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये चारों बच्चे एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। सिंपल है। और जब फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, तो जो फोर्स लग रहा है किसी न किसी कांटेक्ट की वजह से लग रहा है ना। ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अरे भाई साहब, ये जो रस्सी है ये इसने पकड़ रखा है इस ओर से, ए ग्रुप से, और बी ग्रुप से ये वाला बॉय पकड़ रखा है, और इस बॉय को ये यहां तक पकड़ के रखा है, सारा का सारा रस्सी यहां तक, ये इतनी लंबी रस्सी है। तो ये इंट्रैक्शन है ना, कांटेक्ट है ना। और कांटेक्ट की वजह से जिधर फोर्स ज्यादा होगा, इधर मान लो 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और इधर 99 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो बच्चे बताओ मुझे, किधर के बच्चे गिर जाएंगे? इधर वाला बच्चा लोग गिर जाएगा जमीन पे और ये वाला विन कर जाएगा। चीजें समझ में आई? इंट्रैक्शन क्या है? तो इंट्रैक्शन एक कांटेक्ट है, एक दूसरे के बीच का एक कांटेक्ट ही क्या कहलाएगा बेटा जी? इंट्रैक्शन कहलाएगा। कि फोर्स जो है इंट्रैक्शन की वजह से एग्जिस्ट करता है। अब इंट्रैक्शन जो है कब, कहां, कैसे कैसे लगेगा, उस चीज को देख सकते हैं। अब इंट्रैक्शन को हम एक तरह से और समझ सकते हैं। इंट्रैक्शन मीन्स रेसिप्रोकल एक्शन। रेसिप्रोकल एक्शन। अब ये रेसिप्रोकल एक्शन क्या है बेटा जी? रेसिप्रोकल एक्शन का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना। एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना और एक्शन करना, और एक्शन करना। रेसिप्रोकल एक्शन। इंट्रैक्शन मीन्स रेसिप्रोकल एक्शन। जब भी इंट्रैक्शन की बात आएगी तो कैसे एक्शन मानेंगे अपन बेटा? रेसिप्रोकल एक्शन मानेंगे, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में एक्शन मानेंगे। अभी हमने देखा इंट्रैक्शन क्या है। इंट्रैक्शन का छोटा सा डेफिनेशन है। इन इंट्रैक्शन ईच ऑब्जेक्ट एक्ट्स इन सच ए वे एज टू हैव एन इफेक्ट ऑन द अदर ऑब्जेक्ट। अब इससे जो फोर्स का नया डेफिनेशन निकल कर आता है बेटा, उसको भी थोड़ा सा देख लेना। फोर्स इज पुश
or pull, as we know that, which comes into play when there is an interaction of one object with another object. अब जैसे देख लो एक चीज कि गांव में गए होगे आप लोग या फिर शहर में भी, कहीं भी आजकल गौ माता को पाला जा सकता है। थोड़ा थोड़ा जो अपडेटेड वर्जन है ना, वो शहरों में नहीं रखना चाहते हैं, पता नहीं क्या कीड़ा काट रहा है उन लोगों को। ठीक है, तो मान लो ये हीरामन है। कौन है? हीरामन। हीरामन भैया गाय को, ये काव मान लेना बेटा, ये काव मान लेना है ना, ड्राइंग थोड़ा वीक है। तो काव को क्या कर रहे हैं, ये अपनी ओर घर ले जाने के लिए खींच रहे हैं। ठीक, अब खींच रहे हैं तो भाई साहब गाय है, वो भी जाना नहीं पसंद करेगी, है ना। आराम से मस्ती करना चाहती है, इधर उधर खेलना चाहेगी, खाना चाहेगी, दौड़ना चाहेगी, है ना। हर व्यक्ति फ्रीडम रहना चाहता है, हर व्यक्ति को फ्रीडम चाहिए और हर जीव को फ्रीडम चाहिए, है ना। जीव समझ रहे हो ना, बायोलॉजी पढ़ना, जीव समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा जीव है उसमें, जीव पैदा कैसे होता है ये भी मालूम चल जाएगा उसमें। तो बेटा हर चीज जो है फ्रीडम चाहता है, फ्री रहना चाहता है। तो इधर गाय भी फ्री रहना चाहेगी, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जाने वाली भाई, मुझे थोड़ा और खाना है, मुझे थोड़ा और टहलना है ना। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। क्या करेगी बेटा जी? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। किसके? ये हीरामन के, क्योंकि हीरामन किधर फोर्स लगा रहा था भाई साहब? घर ले जाने के लिए इधर की ओर फोर्स लगा रहा था। तो क्या हो रहा है, ये इंट्रैक्शन की वजह से ही फोर्स लग रहा है बेटा, लग रहा है ना। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। समझने के लिए ठीक है, समझ ले रहे हैं आप लोग, लेकिन जो नोट्स दे रहा हूं मैं वो भी लिखना इंपॉर्टेंट है, स्कूलिंग के लिए भी बेटर होगा आपके, और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी बेटर होगा। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। सपोज करो वही सेम दो बच्चे को लड़ा देते हैं, अपना बेस्ट एग्जांपल तो वही है। चलो श्रेया को लड़ा देते हैं, श्रेया को लड़ा देते हैं किससे? लो हर्षित से लड़ा देते हैं। अब दोनों लड़ेंगे बच्चे, तो क्या होगा भाई साहब? दोनों के बीच में पहले नंबर तो इंट्रैक्शन होगा, और इंट्रैक्शन के साथ जिसके पास फोर्स ज्यादा लगेगा वो विन करेगा। करेगा ना? नहीं करेगा? लड़के देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लो ऐसे पकड़ के जो लड़ते हैं हम लोग ना, ये वाला, ये इधर से ये पकड़ा, इधर से ये पकड़ा, पकड़ा पकड़ी लड़ाई हो रहा है एकदम मजबूती से। जब इस प्रकार से लड़ाई होती है तो इस बॉडी के और इस बॉडी के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है बेटा, इंट्रैक्शन हो रहा है, और इंट्रैक्शन के बाद ही फोर्स लगना शुरू होता है। जो ज्यादा मजबूत रहता है, हमारे भाषा में बड़ियार, जो ज्यादा मजबूत रहेगा, जो ज्यादा बड़ियार रहेगा वो जीत जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। सिंपल, समझ में आ गई बातें? चीजें समझ में आ गई हैं तो लिख लो। नाउ हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे बेटा, फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ही देख लिए थे, फिर भी हम लोग डायरेक्शन इसमें भी देखेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब एक बात बताओ, कोई भी बच्चा है ना, वो फोर्स जो लगाएगा, फोर्स जो लगाएगा उसका कुछ ना कुछ तो अमाउंट होगा बेटा जी। 10 न्यूटन लगाए, 100 न्यूटन लगाए, 200 न्यूटन लगाए। बेटा जी ये जो 10, 100 एंड 20, ये सब जो चीजें है ना, ये मैग्नीट्यूड है किसका? फोर्स का। दीज आर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दीज आर द मैग्नीट्यूड of
फोर्स। एक चीज और बेटा, मैग्नीट्यूड का ऐसा यूनिट, मैग्नीट्यूड का ऐसा यूनिट देख लेते हैं, एसआई यूनिट बेटा जी न्यूटन होता है, और न्यूटन को कैपिटल आई एन से डिनोट करते हैं। राइट डाउन कर लीजिए इतना। और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है समझने में बेटा जी, तो उसको हमें इन्फॉर्म कीजिए बाय द हेल्प ऑफ योर कमेंट। नाउ वी कैन से हियर डायरेक्शन, द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड। जिस डायरेक्शन में बेटा पुश और पुल होता है वही क्या कहलाता है, फोर्स का डायरेक्शन कहलाएगा। अगर मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे मेरे बच्चे, इस डायरेक्शन में। और अगर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा तो कैसे डिनोट करेंगे, फोर्स को इस डायरेक्शन में डिनोट करेंगे। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब एक और चीज देखते हैं कि क्या ये जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है बेटा, इनको चेंज करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या ऑब्जेक्ट पे? बिल्कुल पड़ेगा। अगर हम मैग्नीट्यूड बदल दे, जैसे देख लो ये बॉक्स है 100 kg का, ठीक, मोहित से हमने कहा बेटा इस बॉक्स को मूव कराओ इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कराओ। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मोहित को इस बॉक्स को लाना है बेटा, क्या वो ला पाएगा? ला सकता है। डिपेंड करेगा कि वो फोर्स कितना लगा रहा है, उसमें ताकत कितनी है, ताकत इन द सेंस फोर्स लगाने की क्षमता, टेंडेंसी टू एक्ट ऑन फोर्स। भाई साहब मोहित के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना फोर्स लगा रहा है। अब अगर ये फोर्स सपोज करो 200 न्यूटन लगा दे, आराम से बॉक्स जो है यहां से यहां तक मूव कर जाएगा। और एक चीज देखो, हमने कह दिया हर्षित को कि बेटा जो तुम्हारी गाड़ी है उसको ना तुम एक काम करो, इस डायरेक्शन में सीधा जाना है और सीधा जाकर के राइट मुड़ना है, तब तुम्हारा कोचिंग मिल जाएगा। बट ये क्या करता है बेचारा, ये आराम से बैठे बैठे स्लेटर पे हाथ पैर डालता है, और पैर डालने के बाद क्या होता है बेटा, ये मूव करता रहता है, सीधा मूव करता रहता है। ये कहाँ पहुंच जाएगा, सीधा बक्सर पहुंच जाएगा। तो बक्सर इसका कोचिंग थोड़ी है, यही हमने डायरेक्शन दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में बोला था मुड़ने के लिए, मुड़ा नहीं। अगर 100 मीटर बाद हमने कह दिया कि राइट साइड में मुड़ना है बेटा, तो राइट साइड में मुड़ोगे तभी तो तुम अपने ओरिजिनल एम पर पहुंच पाओगे। मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर हम चेंज कर देंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट होगा, और वो इफेक्ट चेंज भी हो सकता है ना। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे एक नया टॉपिक और, जिसका हम लोग बेहतर तरीके से एग्जाम्पल लेकर समझेंगे।